बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सानिया बुखारी और आप देख रहे हैं यूबीजी चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों और तज्जियों पर इस ब्रेक के बाद। I don't just talk, I walk the walk. I say I'm ambitious and I'm here to put in the hours. I'm here, working to build bridges between these walls. I sing my own beat and I really like how I sound. I am that woman. Me, I'm just here to learn like the rest of them. Sometimes, you just have to be that woman. It's never easy. But we still make it look good. आज मंगल और अगस्त की 29 तारीख है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जब भी पीपी हुकूमत आई तो लोगों को ज़मीनों का मालिक बनाया, रोज़गार दिया। पीपी ने मुल्क को आइन दिया, एटमी ताकत बनाया और लोगों को हुकूक दिए, जबकि ताजर बरादरी के मसाइल के हल में मुअस्सर और मुल्की तरक्की में हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया और करते रहेंगे। वो यूबीजी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, डीन कौंसल कॉर्प सिंध और रिपब्लिक ऑफ यमन के सिंध में एजाज़ी कौंसल जनरल डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग की तरफ से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के एजाज़ में दिए गए पुरतकल्लुफ़ फेयरवेल इशाइया से खिताब कर रहे थे। इशाइया में सीनियर डेवलपमेंट्स मिनिस्टर्स, सैनिटर्स और अहम मुल्की कारोबारी शख्सियातों ने शिरकत की। इनमें पाकिस्तान में एथोपिया के एजाज़ी कौंसल जनरल इब्राहीम खालिद तवाब, अब्दुल समी खान, सैनिटर हसीब खान, हनीफ गोहर और यूबीजी के वाइस चेयरमैन नूर अहमद खान भी शामिल थे। इशाइया में अमेरिका, बरतानिया, चीन, तुर्की, रूस, यूएई, कुवैत, मलेशिया, कोरिया, जापान, ईरान, ओमान, बहरीन, कतर और थाईलैंड के कौंसल जनरल ने शिरकत की। इनके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह, शर्जील एनाम मेमन, सैनिटर वकार मेहदी, आरिफ हबीब, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, अली अकाई, फरहान हनीफ, कोकब इकबाल, जहांगीर शाह, ज़ुबैर चरिया, आतिफ हनीफ, ज़ीशान सलीम ज़की, सलीम बाइकिया, हमीद असलम, इकराम राजपूत, अजीज़ मेमन। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि ताजर बरादरी ने मुल्की तरक्की में हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है, अब हम तेज़ रफ्तार और मुतहरिक दुनिया में रह रहे हैं। ऐसे में तरक्की को यकीनी बनाने और बाहमी जहती चैलेंजों से आगे रहने के लिए मस्बत नुक्ता नज़र की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें कौमी और बैनुल-अक़वामी हक़ाइक़ अपने सफ़ारती उमूर को मौसर अंदाज में चलाने के लिए एक मिसाली तब्दीली को उजागर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्तक़बिल के इल्म पर मबनी मईशत और आलमी हरकियात को कबूल और जमूद को चैलेंज करने के लिए तैयार होना चाहिए। नाज़रीन, मुल्की बरामदात पर माल बर्दारी के अखराजात के हुजम में माली साल 2022 के मुकाबले में 2023 के माली साल में 109% इजाफा हुआ है और इन अखराजात का हुजम 6 करोड़ 73 लाख डॉलर तक पहुँच गया है। अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई में मुल्की बरामदात पर माल बर्दारी के ज़िमन में 4,94,000 डॉलर का ज़र मुबादला सरफ हुआ, जो गुज़िश्ता साल 2022 जुलाई के मुकाबले में 121% कम है। जुलाई 2022 में मुल्की बरामदात पर माल बर्दारी के अखराजात का हुजम 3,58,000 डॉलर था। नाज़रीन, FBR को सेल्स टैक्स की मद में वसूलियों की शरह में गुज़िश्ता माली साल 2022 के दौरान सालाना बुनियादों पर 4.2% की नमू रिकॉर्ड की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक माली साल 2023 में सेल्स टैक्स की मद में FBR ने 59 खरब 22 अरब रुपये के महसूलात इकट्ठा किए, जबकि माली साल 2022 में सेल्स टैक्स की मद में FBR ने 53 खरब 22 अरब रुपए की महसूलात वसूल किए थे।
नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्की मईशत को बहाली और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसियों के तसलसल में निगरान हुकूमत के साथ पाक फ़ौज भरपूर ताउन करेगी। गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाले हुकूमती प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल SIFC की एपेक्स कमेटी का चौथा इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने की और आर्मी चीफ ने शिरकत की। इनके अलावा इजलास में अबूरी काबीना, चारों सूबों के वुज़राए आला, सूबाई वुज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में काबीना को SIFC के क़याम के बाद इस कलील मुद्दत में जारी मंसूबों और मुकम्मल शुदा अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने SIFC के अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी और अप्रोच के ज़रिए मुख्तलिफ महकमों और अदारों के माबैन तावन को सराहा। एपेक्स कमेटी ने SIFC के बैनुल-अक़वामी सतह पर तावन की कोशिशों की भी तारीफ़ की। कमेटी ने बरादराना ममालिक की तरफ से सरमायाकारी बढ़ाने के लिए आला सतही वफूद, जिनमें सऊदी अरब और इस्लामी तंजीम बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ IOFS शामिल हैं, के दौरों को भी सराहा। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक नायब सदर जाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि UBG ने माजी में जिस तरह कारोबारी बरादरी की खिदमत की है, मुस्तकबिल में भी ये खिदमत जारी रहेंगी। वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप लीडर शेख नदीम से मुल्क की कारोबारी बरादरी को दरपेश मामलात के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी की अक्सरियत UBG के साथ है और आइंदा इलेक्शन में भी UBG की कामयाबी यकीनी है। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में कपास की रिकॉर्ड पैदावार के लिए कोशां हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल अफसल के हमरा खानेवाल के दौरों के दौरान कपास की फसल की सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए महकमा ज़राअत व तौसीअ के अफसरान को फील्ड में जाकर काश्तकारों की रहनुमाई करने की हदायत की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि रेट्स या अदायगियों के हवाले से कोई मसला हुआ तो पंजाब हुकूमत DCP से भी राब्ते में है। एसएम तनवीर ने कहा कि यूरिया खाद पर ओवर चार्जिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने तमाम अजला की ज़िले इंतज़ामिया को खाद के ज़हीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की हदायत भी जारी की। अन्या के एरिया में आए हुए यहाँ पर, और हमने पहले 4 ब्रदर का रिसर्च फार्म को विज़िट किया और अभी मैं इस वक्त नीलम सीड के फार्म पे आया हूँ। जो कॉटन के ऊपर डिफरेंट वैरायटीज़ की रिसर्च हो रही है उसको हमने देखा। माशाल्लाह से एक्सीलेंट काम हो रहा है। और यहाँ पे वो वैरायटीज़ हैं जो भी मैं उज़्बेकिस्तान गया था अपने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, वहाँ पर भी देख कर आया था। तो इंशाल्लाह वो दूर नहीं है कि हमारे मुल्क में कॉटन क्रॉप इससे भी डबल होगी। जैसे आपको पता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉटन को ख़ास तरजीह दी और 4.7 मिलियन से बढ़ के इंशाल्लाह 10 मिलियन बेल प्लस आ रही है पाकिस्तान में। तो इसी तरह से अब हम सेम लैंड से डबल यील्ड देंगे, तो 10 को हम 15 और 15 को हम 20 पे जाएंगे। तो ये रिसर्च हम लोगों ने यहाँ पर देखी। दूसरा, इसके बाद मेरा विज़िट हम लुधियाना पे जा रहे हैं जहाँ पर पानी आया। मेरे साथ बिलाल अफजल साहब भी आए हुए हैं और हम वो देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है या लोगों का ख्याल सही तरह से रखा जा रहा है या नहीं। बादजान सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर ने ऐवान सनअत व तजारत बहावलपुर के सदर जुल्फ़कार अहमद की क़यादत में वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात में बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट के तरक्याती मसाइल और दीगर अमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट को स्पेशल इकनॉमिक जोन का दर्जा देने के अमल पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। उन्होंने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट की कानूनाइजेशन के लिए आलमी मेयार के सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्राहमी ज़रूरी है। इस मौका पर बताया गया कि बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में ग्रिड स्टेशंस की तामीर 6 माह में मुकम्मल, जबकि गैस कनेक्शन दिसंबर 2023 में फ्राहम कर दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत व ज़राअत एसएम तनवीर और सूबाई वज़ीर बिलाल अफसल ने दरियाए सतलुज में पानी के बहाव और सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से लोधरा का दौरा किया और कहा कि पंजाब हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
صوبائی وزراء نے فلڈ ریلیف کیمپ میں قائم مدد کاؤنٹر، ہیلتھ کاؤنٹر، لائیو سٹاک کاؤنٹر اور ریسکیو کاؤنٹر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین کو معیاری سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو معیاری کھانا اور بہترین علاج معالجہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔